बार बार दंडवत करूं सकल सत्य गुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रसाद त्रिविधि ताप का नाश जीवन बनी सुखम अमित मायस आपका महिमा कही न जा नीति नीति कहे चुप है वेद ग्रंथ सब गा महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर नाम जहाज बिठाए कर मीठी जन की मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है बोलिए प्रेम श्रेष्ठ गुरुदेव महाराज की जय सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन प्यारे लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। महापुरुष कहते हैं संसार में आकर के दुनिया के पदार्थ बहुत सारे लोगों को नसीब हो जाता है, लेकिन दो चीजें बहुत मुश्किल से प्राप्त होती हैं। महापुरुष समझाए कि सुतदारायरुलक्ष्मी पाप्यो घर भी हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी का धन संपत्ति को। कहते हैं ये चीजें पापियों के यहां भी पाई जाती है, या पापी के यहां धन नहीं होता, पाप कर्म करता रहता है और धन के भंडार, या पत्नी नहीं होती, पत्नी भी बेटा बेटी भी होती। कहते ये दुनिया की जो चीजें हैं ये पापियों के यहां भी पाई जाती हैं, लेकिन दो चीजें संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीज दुर्लभ है। ये जिसे प्राप्त हो जाए वो बहुत बड़ा भाग्यशाली, वह ऊंचा उठ जाता है जब संत समागम मिल जाए और प्रभु की कथा प्रभु की चर्चा मिल जाए। बंधु ये सबसे बड़ा कीमती चीज है, क्योंकि इसी से मनुष्य अपने सच्चे लक्ष्य को समझ पाता है। विवेकानंद कहते हैं कि मुझे 16 कोस अंधेरी रात में पैदल चलकर अकेले जाना हो, चांडाल के घर का अन्न खाना पड़े, लेकिन मुझे सत्संग मिल जाए। क्या मिल जाए? सत्संग मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। क्योंकि प्रभु की भक्ति का अधिकारी ही वही बनता है जिसे सत्संग से प्रेम हो। किससे प्रेम हो? सत्संग से। रामायण में लिखा गया कि राम भगति के वे अधिकारी
और जिन्हें सत्संग लगे अति प्यारी, राम भगत के हुए अधिकारी, प्रभु के भक्ति के अधिकारी हुए हैं जिन्हें सत्संग से अति प्रेम हो जाए। कैसा प्रेम हो जाए? अति प्रेम। तो अपने आप का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो महापुरुषों की वाणियां हैं वही हमारे लिए सिद्धांत है, वही नियम है, और उसी पर चलकर मनुष्य अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। जैसे पहले आप लोग देखते थे, जब टेलीविजन इत्यादि नहीं थे, मोबाइल इत्यादि नहीं था, लोग हाथ में घड़ी पहनते थे और उसका टाइम किससे मिलाते थे? रेडियो से। किससे मिलाते थे? ट्रांजिस्टर होता, रेडियो होता था। चूंकि हाथ की घड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन रेडियो जो टाइम बता रहा है वो कन्फर्म टाइम है, वो नियम के अनुसार है। तो जैसे रेडियो का टू 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 कर आवाज आया तो लोग अपनी घड़ी देखते थे कि मेरी घड़ी आगे है कि पीछे, आगे है तो पीछे करके रेडियो के अनुसार अपनी घड़ी को चलाने का प्रयास करते थे। और रेडियो के अनुसार नहीं चलती थी, लोग कहते मेरी घड़ी खराब हो गई। क्या हो गई? जिसकी घड़ी रेडियो के अनुसार ना चले वो खराब है। तो ध्यान देना, ऐसे जो सत्संग है, जो महापुरुषों की वाणी है, वो रेडियो है। क्या है वो? और हमारा जो मन है वो हाथ की घड़ी है। किसकी घड़ी है? तो महापुरुषों की वाणी जैसी होती है, अगर वैसा हमारा मन चलता है तो समझ लेना कि मन सही है। क्या है? सही। तो महापुरुषों की वाणी अगर कुछ है और हमारा मन कर रहा है कुछ, तो मन सही कहेगा? फिर मन सही कहा जाएगा नहीं। यही मिलाना है। सत्संग का मतलब होता है, जब सत्संग की बातों को हम सुने तो अपने मन को मिलावें कि क्या उस वाणी के अनुसार हमारा मन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बंधु देखो, सभी लोग किसी न किसी की पूजा करते हैं, क्योंकि सभी का मन कहीं ना कहीं लगा है। कोई देवी की पूजा करता है, कोई शंकर भगवान की पूजा करता है, कोई भगवान राम की पूजा करता है, कोई हनुमान की, कोई विष्णु भगवान की, कोई लक्ष्मी जी की, कोई शनि महाराज की। अलग अलग लोग पूजा करते रहते हैं, लेकिन सत्संग में बातें किसकी सुनाई जाती हैं? राम की, कृष्ण की, शंकर की, हनुमान की, देवी की, है? किसकी बात? इन्हीं की बातें सुनाई जाती हैं। आपकी बात को सुनकर, आप कोई बात कह रहे हैं, कोई उस बात को सुनकर खुश ना हो, या मुंह बनावे टेढ़ा मेढ़ा, या उठकर जाने लगे, तो कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ कह रहे हैं, ध्यान भी ना दे तो लोग बुरा लग जाता कि हम तो कह रहे थे लेकिन अगले ने ध्यान नहीं दिया। तो सत्संग में जब भगवान राम की बात सुनाई जाती है, भगवान कृष्ण की बात सुनाई जाती है, देवी माँ की बात सुनाई जाती है, हनुमान जी की बात सुनाई जाती है, तमाम सदगुरुओं की बात सुनाई जाती है, तो क्या सत्संग में हमारा मन लगता है? कोई बिरला भाग्यशाली होगा जो सत्संग को बड़े मगन होकर ग्रहण करता है, भाग्यशाली समझकर ग्रहण करता है। बंधु नहीं तो ध्यान देना, लोग ड्यूटी करते हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं, नहीं कर लेते? और कुछ लोग 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और ओवर टाइम हो जाए तो 16 घंटे, 2-4 घंटे ओवर टाइम भी होता है। वो ड्यूटी मनुष्य कर लेता है, लेकिन सत्संग में जब घंटे 2 घंटे बैठना हो तब बैठ जाते हैं, भारी पड़ जाता है। ये विचार करना, समझने का प्रयास करना। आदमी वही है, 12-12 घंटे ड्यूटी कर लेगा, 16-16 घंटे ड्यूटी कर लेगा, लेकिन जब सत्संग का मौका मिलेगा तब वो सत्संग भारी पड़ जाएगा। तो भगवान राम की, भगवान शंकर की, इनकी बातें सुनकर हम क्या होते हैं? खुश होते हैं या उठकर भागते हैं?
हैं बंधु। जब उनकी बातें हमें पसंद नहीं आती हैं तो ये क्या वो खुश हो जाएंगे हमसे? वो खुश होने वाले नहीं बंधु। रामायण में लिखा गया, राम भगत के ते अधिकारी और जिन सत्संग लगे अति प्यारी। वही प्रभु की भक्ति का अधिकारी बनेगा जिसे सत्संग से अति प्रेम हो। भगवान राम को गुरु वाल्मीकि ने समझाया, आप किसके हृदय में रहिए, क्योंकि सब चाहते हैं कि मेरे हृदय में प्रभु रहिए। हनुमान जी ने समझाया कि आपके हृदय में प्रभु तो हैं, लेकिन आप पहचानोगे कैसे, जानोगे कैसे? समझाने के लिए सीना फाड़ करके उन्होंने दिखाया, कष्ट भी उठाया, सीना फाड़ दिया हनुमान ने, लेकिन लोगों के ऊपर कोई असर। हनुमान जी के जाकर पूजा करके आ जाते हैं, ये नहीं विचार करते अगले ने इतना कष्ट उठाया तो थोड़ा उसकी बात तो गौर कर ले। क्या हनुमान समझाना चाह रहे थे? हनुमान जी यही समझाना चाह रहे थे कि आपके अंदर ही मालिक बैठा हुआ है, उससे लव लगाओ, उससे प्रेम करो, लगाओ बंधु। लेकिन पूजा तो कर लेंगे लेकिन उनकी बात नहीं, और बात मानना ही पूजा है, याद रख लेना। अगरबत्ती कितना घुमा ले, कितना लड्डू चढ़ा दे, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपकी ना पूजा होगी और ना वो प्रसन्न होंगे। आप किसी के लिए खूब अच्छा अच्छा काम कर ले, उसकी बात ना मानो, खुश हो जाएंगे? बेटा बाप के लिए कपड़ा खरीद के लाया, सब कुछ खरीद, अगरबत्ती से आरती भी उतारे, लेकिन पिता ने कहा कि बेटा मैं थका मादा आया हूं, एक गिलास पानी ले आना। नहीं पिताजी मैं तो आरती उतारूंगा। तो पिता खुश होने वाले नहीं। ऐसे भगवान भी तब खुश होंगे जब हम भगवान की बात मानेंगे। गुरु वाल्मीकि ने समझाया भगवान राम को, आप किसके हृदय में रहिए, सबके हृदय में नहीं, रहते हुए भी नहीं है, रहेंगे किसके हृदय में? कि जिनके हृदय समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, और दिन कहो मन तुम कहाँ गृह रूरे। जिनके हृदय समुद्र समाना, प्रभु उसी के हृदय में रहते हैं या रहेंगे जिसका हृदय समुद्र के समान है। और प्रभु की जो कथा है, चर्चा है, सत्संग है, ये नदियों के समान है। किसके समान है? देखो एक नदी में बाढ़ आ जाती है, कितने क्षेत्र के लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन समुद्र में सारी नदियों का जल जाता है। सारे संसार की नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र को कभी बाढ़ आती नहीं। ऐसे जिसका हृदय हो और प्रभु की चर्चा, प्रभु की महिमा सुनकर जो मगन, कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे, और दिन कहो मन तुम कहाँ गृह रूरे। जिसका हृदय समुद्र के समान हो और आपकी महिमा नदियों के समान हो, जो आपकी महिमा को अपने अंदर भरता रहे, भरता रहे, भरता रहे, लेकिन पूरा ना हो। और कितना मैं सुन लूं प्रभु की चर्चा, प्रभु की महिमा, उसी का हृदय आपके लिए अच्छा घर। प्रभु उसी के हृदय में रहते हैं, और जब प्रभु रहेंगे तभी शांति मिलेगी। बंधु, ये महापुरुषों का, वेद पुराण शास्त्रों का मत है कि बिना प्रभु प्रेम के कभी भी कोई संसार में शांति पा सकता नहीं, मगन नहीं हो सकता, आनंद मन नहीं हो सकता। एक उपाय है, वो है मालिक का प्रेम। लेकिन गौर करना और विचार करना, अपने मन को मिलाना, कि कोई आ जाए हित मित्र तो 4-4 घंटे उसके साथ बैठ करके खूब दाएं बाएं की बातें कर लेंगे, सुन लेंगे। भारी पड़ता है? भारी नहीं पड़ता। वो जाने लगे रुको रुको, अभी और सुनना है, इधर उधर की बुराई नहीं समझना है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तो भारी पड़ता है। क्या पड़ता है? भारी। सुनते ना जाने कब खत्म होगा,
गौर हाँ भाग्यशाली होते हैं वो जिसका हृदय इंतजार करता है क्या क्या मुझे मिले, क्योंकि एक शब्द ही लोगों का जीवन परिवर्तन कर दिया है। बंधु महापुरुष कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, हरे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द मिल गया था रत्नाकर डाकू को कि मेरा पाप कोई नहीं लेगा, एक शब्द उनको वाल्मीकि ऋषि बना दिया। क्या बना दिया? वाल्मीकि ऋषि। एक शब्द तो सुना था, संत ने पूछा तुम्हारा पाप जो लूट मार करते हो कोई लेगा? घर गया, सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में हिस्सा बटाने वाले, कहानी आप जानते हैं। एक शब्द कहां का कहां, जो लुटेरा था, लूट मार करता था, वो वाल्मीकि ऋषि हो गए। और हल्के फुल्के नहीं, स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता के गुरु कहलाते हैं। किसके गुरु? माँ सीता। लोग उसको उन्होंने महान बना दिया। तुलसीदास की पत्नी का एक पल का सत्संग तुलसीदास को भांग से तुलसीदास बना दिया। किससे? भांग के समान जो थे, भांग कहीं भी उगी रहती है, तुलसी पावन पवित्र है। कि रामायण में लिखा कि जो सुमिरत भयो भांग थे और तुलसी तुलसी दास। भांग से तुलसीदास बन गए। कब? एक शब्द। जब पत्नी ने एक बात समझा दिया कि हड्डी चमड़े मांस का ये शरीर है, इससे इतना प्रेम करते हो तो प्रेम करने की क्षमता है। इतना ही प्रेम अगर प्रभु के चरणों में हो जाता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। कि अस्थि चर्म में देह यह और तामे ऐसी प्रीत, तैसी प्रीति जो राम में तो न होत भय भी। बंधु लेकिन लगा लिया, उस शब्द को पकड़ लिया, समझ लिया कि ये सच्चाई कह रही है। उसके 99% नहीं, पूरा 100% समझा कि वास्तव में मेरी पत्नी सही बात कह रही। जो सही बात मिले उसे पूरा पक्का पकड़ लेना चाहिए बंधु। और जब पकड़ लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? सुनते बहुत हैं लेकिन पकड़ नहीं। कारण क्या है? कारण समझना, उसके पीछे एक कारण छिपा हुआ है, वो कारण है मन का। किसका कारण है? मन का। वही कह रहे थे कि वही मन है 10-10 घंटे 8-8 घंटे ड्यूटी कर लेगा और हम हर माल सही से देखेगा नहीं, उसमें लापरवाही करेगा, मालिक निकाल देगा। लेकिन वही मन है सत्संग में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता। मन तो वही है या दूसरा है? या ड्यूटी में दूसरा मन जाता है और सत्संग भजन में दूसरा मन? एक ही मन मौजूद है। क्यों नहीं लगता है? महापुरुष कहते हैं मन पर जैसा रंग चढ़ा रहता है वैसा ही मन कार्य करता है, और वही चीज उसे पसंद आती है। और रंग कौन सा चढ़ता है? जैसा वो संग करता है। क्या करता है? जैसा संग करता है। महापुरुष कहते हैं कि संगति गुण उपजे और संगति गुण जाय, बास फास और मीसरी एक भाव विकार, जिन जैसे संगति करी तिन तैसो फल ली, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। हमारा मन क्यों नहीं लगता? ये गौर करना संग का कारण है। किसका कारण है? पानी दूध का संग कर ले तो दूध का भाव बिकता है, कीमत बढ़ गई कि नहीं? और वही दूध अगर संग कर ले खटाई का तो फट जाएगा। इसलिए कहा जैसी संगति करेंगे वैसा हमारा ढंग बनेगा। तो आप संगति किसकी करते हैं? महापुरुष कहते संत महापुरुषों की संगति।
जो आपके दुर्मति को दूर कर देंगे और सुमति चढ़ा देंगे। देखो, दो प्रकार की मति है, दो प्रकार की बुद्धि है, एक सुमति एक कुमति। रामायण में लिखा गया कि सुमति कुमति सबके उरि रही, ओ वेद पुराण संत यस कहीं। सबके हृदय में सुमति भी है और कुमति भी है। कभी कभी आपकी बुद्धि सही कार्य करती है तो आप बड़े खुश होते हैं, आनंद मग्न होते हैं, और कई बुद्धि सही नहीं कार्य कर पाई, निर्णय गलत हो गया तो आपको बेचैन कर देती है। बंधु, सुमति और कुमति दोनों मौजूद है। अब अंतर क्या है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां सुख और संपत्ति है, आनंद है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति का भंडार। सुमति आएगी कैसे? जिसके अंदर सुमति होगी उसका संग करेंगे। क्या करेंगे? संग। इसलिए सब महापुरुषों ने संतों का संग करने के लिए, भगवान राम सबरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं। सबसे पहली भक्ति कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुमति आवे तभी आपका जीवन शांति में बनेगा, सुख में बनेगा, आनंद में बनेगा। और कुमति आएगी तो ये सबके साथ होता रहता है। कभी आपके अंदर कुमति आ गई और उल्टा सीधा निर्णय कर लिए तो बेचैन होते हैं, परेशान। बाद में पश्चाताप, उसी को पश्चाताप कहते हैं। बाद में पश्चाताप करते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पछताते हैं क्योंकि कुमत ने काम किया। सुमति हमारे अंदर आवे, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कबीरा संगति साधु की बेगी करी जय जाय, और दुर्मति दूर गवायसी देसी सुमति चढ़ाए। दुर्मति अगर होगी भी आपके अंदर, कुमति होगी तो दूर निकाल देंगे और सुमति चढ़ा। यही जीवन का लक्ष्य है, आपका जीवन आनंद मग्न हो। आनंद मग्न होगा तभी जब आपके अंदर सुमति आएगी, और सुमति आएगी संत के संग से, और कुमति आएगी कुसंग से। ध्यान देना, दोनों के आने के रास्ते हैं। सत्संग से, संत के संग से सुमति आएगी, और उल्टे के संग से कुमति आएगी। इसलिए महापुरुषों ने उल्टे का संग छोड़ने के लिए कहा। क्या कहा? कुसंग। आप भी अपने बच्चों को समझाते हो, कोई बच्चा खराब होगा, बुरा होगा, तो कहते उसके साथ मत जाना, वो कुमति वाला है। समझाते कि नहीं समझाते? क्यों? जो बिगड़ता है वो कुमत में बिगड़ता है, कुसंग में बिगड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज मेरा बेटा कुसंग में पड़ गया, बुरी संगति है उसकी, अब वो छूटती नहीं। तो संगत कितना बड़ा कार्य करती है बंधु। इसलिए महापुरुषों ने कहा जो कुसंग है, बुरे का संग है, उसे छोड़ दो। जब आप बेटे को चाहते हैं कि बेटा मेरा कुसंग में ना जाए, तो खुद को भी छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुष समझाते हैं, अपने मन को समझाते हैं कि ऐ मन तू कुसंग छोड़ दे और सुसंग ग्रहण कर। बुरा संग छोड़ दे और अच्छा संग ग्रहण कर ले, तो अच्छा बन जाएगा। मन अच्छा बन जाएगा तो आपका जीवन आनंद मग्न हो जाएगा। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। इसलिए कुसंग छोड़ना आवश्यक है। 2 काम है, एक काम है सत्संग प्राप्त करना और दूसरा काम कुसंग छोड़ना। दोनों चीज आवश्यक है, रद्दी को छोड़ना और अच्छे को ग्रहण करना। महापुरुष अपने मन को समझाए। सूरदास देखो अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को इतना योग्य महान बना दिया कि आज उनके गीत गाए जाते, नहीं गाए जाते। और आंख वाले होकर भी पता नहीं जाने के बाद गीत गाया जाएगा कि नहीं गाया जाएगा, कोई जरूरी। तो वो बिना आंख वाले कितने अच्छे हैं। उन्होंने अपने मन को समझाया कि ऐ मन तू कुसंग छोड़ दे।
छोटा सा भजन है, सभी लोग दोहराएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। अरे तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, 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 हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग। जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, 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 पड़त भजन में भाग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग। महापुरुष कहते हैं जो प्रभु से विमुख है, जिन्हें प्रभु प्रिय नहीं है, जो प्रभु से दूर है, या तो उन्हें प्रभु के चरणों में लगा दो और ना लगा पाओ तो उनका संग छोड़ दो। क्योंकि जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, पड़त भजन में भंग, उनके संग से आपके मन में कुबुद्धि उत्पन्न होगी, कुमति आएगी, और कुमति आएगी तो आप बेचैनी को प्राप्त होंगे। जहां सुमत्ता संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां बेपति निदाना। आगे कहते हैं कुसंग जो होता है वो बदल सकता नहीं है। कि कागही कहा कपूर खिलाए, कागही कहा कपूर खिलाए, कागही कहा कपूर खिलाए, कागही कहा कपूर खिलाए, अरे स्वान नहाए गंग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग। मन को कह रहे हैं मन, कागही कहा कपूर खिलाए, कौवे को कपूर चुगाओ, खूब चुगाओ, सफेद हो जाएगा। कौन है वो? कागज। कागही कहा कपूर चुगाए और स्वान नहाए गंग, कुत्ते को ले जाकर गंगा में नहला दो, पवित्र हो जाएगा। आगे कहते हैं कि खर को कहा अर्घ जाले पने, खर को कहा खर को कहा अर्घ जाले पने, खर को मरकट भूषण अंग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग, तजोरे मन हरि विमुख ने को संग। खर कहते हैं, खर माने गधा, खर माने खर को कहा अर्गजा लेकर, गधे को चंदन लगा दो पूरा शरीर में। क्या लगा दो? तो क्या करेगा वो? लेपेगा धूल में। तो चंदन फायदा किया। खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग, मरकट को, मरकट माने बंदर,
बंदर को सोना चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण पहना दो तो सही रहेगा? सब तोड़ ताड़ करके मरकट भूषण अंग तजोरे मन हरि विमुखन को कि गज को कहा नहाए सरिता, गज को कहा नहाए सरिता, बहुरी धरत हे बहुरी धरत गज को कहा नहवाए सरिता, हाथी को गंगा नहला दो और जब वहां से लौटेगी तो धूल भर भर के अपने पीठ पर डाल। कि सूर्यदास प्रभु कारी काम रे, सूर्यदास प्रभु कारी काम रे, समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, कुसंग से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों? उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कितने बड़े होशियार हो और आप कुसंग में रहना शुरू कर दो, कितने बड़े समझदार हो और शराबी के साथ रहना शुरू कर दो, तो धीरे 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 करके कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी। काजल से कालिक से भरा हुआ कमरा हो और उसमें होशियारी से जाओ तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा, इसलिए बचना चाहिए। इसलिए दो काम है, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो पहला काम सुसंग करना, सत्संग प्राप्त करना, और दूसरा काम कुसंग छोड़ना। अब समस्या होती है कि कुछ लोग के घर में ही कुसंग वाले रहते हैं, साथ में ही रहते हैं, तो क्या उन्हें छोड़ देंगे? ध्यान देना, घर में ही है, घर में एक भक्ति भाव वाला है और एक उल्टा रहता है, नहीं रहता। अब महापुरुष कहते उनका संग छोड़। तो संग का मतलब साथ रहने से नहीं, ध्यान देना। संग का जहां कहा गया प्रथम भगत संतन कर संगा, संग का मतलब विचारों का मिलना। क्या होता है विचारों का? साथ घर में रहो भले, लेकिन उनका रंग आपके ऊपर न, उनका विचार आपके ऊपर, आपका विचार तो उनके ऊपर चढ़ जाए लेकिन उनका विचार आपके ऊपर ना चढ़े। महापुरुष यही समझाते हैं, नहीं घर द्वार छोड़ के भाग जाओ। घर में कोई कुसंगी हो, है उल्टा आचरण करता हो, भक्ति भजन से नहीं मतलब हो, तो या तो उसे भगाओ या तो ऐसा भगाना नहीं। छोड़ने का मतलब है मन में उसके विचारों को मत रखो, अपने विचारों को हम पक्का बनाने का प्रयास करो। कैसे रखना है? महापुरुष कहते हैं जैसे जैसे जल बीच कमल निरालम, मुर्गाबी नैसाड़े, और नाम रसायन भवसागर तरिए, नानक नाम बखारे। जैसे जल में कमल होता है, क्या होता है? कमल। कमल के पत्ते पर जल की बूंदें पड़ती हैं तो रुकती हैं कि ढलक जाती हैं? उस पर रुकती, बूंद तो पड़ी लेकिन वो इतना चिकना है कि बूंद को अपने पास रोका। ऐसे आपका जीवन कमल के पत्ते के समान हो जाना चाहिए।
जैसे जल बिच कमल निरालम, मुर्गावी न साड़े। मुर्गावी एक पक्षी होती है, कभी कभी आप जल मुर्गी जिसे कहते हैं, काले काले पानी में डुबकी लगाती है, ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। और चिड़िया जब बारिश होता तो उनका पंख भीग जाता, उड़ने में दिक्कत हो जाती है। बारिश में भी भीगने से दिक्कत हो जाता है, लेकिन मुर्गावी जो जल मुर्गी होती है वो तो जल में डुबकी उतराती रहती है, उसको उड़ने में दिक्कत होती है, वो फर से उड़ जाती है, क्योंकि उसका पंख चिकना होता है, पानी रुकता। ऐसे आपको रहना, कैसे रहना है? ऐसे। इस संसार में रहने का तरीका महापुरुष समझाते हैं कि या जग में ऐसे रहो और ज्यों जिभ्या मुख माही। संसार में कैसे रहना है? जैसे मुंह में जीभ रहती है। कि या जग में ऐसे रहो और ज्यों जिभ्या मुख माही, और घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी ना। जीव ने आज तक कितना घी खा लिया होगा, याद है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2-4 किलो तो खा ही लिया होगा। हाँ, इस जीव ने कितने घी खाया है, लेकिन आज तक चिकनी नमक खाया है, नमकीन नहीं हुई, मीठा खाया है, मीठी नहीं हुई, खट्टा खाया है, खट्टी नहीं हुई, और कड़वा खाया है, कड़वी भी अपने रंग में है। सबको साथ ले लिया, लेकिन किसी का रंग अपने पास रखा नहीं। ऐसे ही भक्त को इस संसार में रहना होता है कि सब में रहिए, सब में बसिए और सबसे मेल मिलाप करिए, लेकिन हाजी हाजी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। कहाँ रहिए? अपने। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य में लगे रहिए, और ये होगा। आपका ठाव क्या है बंधु? आपका ठाव परमात्मा है। क्या है? परमात्मा। ठाव माने सहारा, स्थान, धाम। क्या है? प्रभु, और प्रभु का नाम। तो आप रहिए कहाँ पर? प्रभु में रहिए, और प्रभु के नाम में। इसीलिए उसमें रहने के लिए ही गुरु कृपा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? गुरु की कृपा। बिना गुरु कृपा के मनुष्य का मन प्रभु में लग पाता नहीं। यही कारण रहा कि महापुरुष भी इस पृथ्वी पर आए, भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, वे भी गुरु की शरण में गए। क्योंकि ये मन ये हल्का फुल्का नहीं है। आप सब लोगों का मन कहता होगा, भजन करने का मन कहता है कि नहीं कहता है? सब जब सुनते हैं यहाँ पर सत्संग में, तो यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से भजन करूंगा, अब गड़बड़ी होने, अब लापरवाही नहीं होने दूंगा। फर्क पड़ेगा जब सब सत्संग सुनने, तो आज तो ध्यान है, कल भूल जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर बार बार मन प्रतिज्ञा करता है, सच्चाई को सुनता है, समझता है कि अब से जो चूक हुई, लेकिन अब आगे चूक होने नहीं। या कोई कहता फिर आगे भी गड़बड़ करूंगा, ऐसा मन कह रहा है? ऐसा मन किसी का कहता? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगह तो हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र आँख बंद कर, खोल कर बैठ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन जो है ये भजन में लग पाता। प्रतिज्ञा कितनी बार प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा तोड़ भी देते हैं, नहीं तोड़ देते। सत्संग में बैठे बैठे जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको निभाते हैं कि तोड़ देते हैं? इसलिए सत्य प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब जो यहाँ पर प्रतिज्ञा करो उसको निभाने का प्रयास है। अगर यहाँ प्रतिज्ञा कर लिया, हाँ ये प्रतिज्ञा कर लो भजन नहीं करूंगा, तब उसे निभाओ। लेकिन ऐसा कोई प्रतिज्ञा करता? सब प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं भजन करूंगा, लेकिन उसमें चूक जाते हैं। चूके ना, इसके लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है।
किसकी आवश्यकता है? गुरु कृपा। बिना गुरु कृपा के। ध्यान देना, चूंकि ये मन जन्म जन्मांतर से अपनी मर्जी के अनुसार चला है और आपको झंझट कहां होती है? जहां आपके मन का नहीं हुआ बस वहीं झंझट है, वहीं बेचैनी है, रह जाए हो जाती है। चाहे वो परिवार वाले आपके मन के अनुसार ना चले तो आपका मन बेचैन, चाहे पड़ोसी आपके मन के अनुसार ना चले तो बेचैन। जैसे मन का नहीं हुआ तैसे आपको बेचैनी रह जाए होती है। तो बेचैनी किस बात से होती है? मन का ना होना ही बेचैनी। और मन पता नहीं क्या क्या कहता है, तो सब मन का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जो जो मन कहता है वैसा क्या संभव है? वैसा संभव नहीं है। तो बेचैनी खत्म होगी। जब मन का ना होना बेचैनी है, जैसा मन कह रहा वैसा नहीं हुआ तो बेचैनी, और जो जो मन कहता वैसा होना संभव। किसको ही बतला दे कि मेरा मन जैसा जैसा कहता वैसा सब हो जाएगा, हो जाएगा क्या? वैसा होने वाला। इसलिए बेचैनी कभी खत्म होने वाली। फिर क्या करना है? तो दो काम करना है, या तो मन जैसा जैसा कहे वैसा करने की क्षमता तुम्हारे अंदर हो। ध्यान देना, रावण का मन भी जैसा जैसा कह रहा था, रावण के अंदर भी वो क्षमता नहीं थी वो सब कुछ करने की। ये ध्यान देना, किसके अंदर? रावण के अंदर भी वो क्षमता नहीं थी वो सब कुछ कर सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब रावण के अंदर ये क्षमता नहीं थी जो जो मन कह रहा है वो कर सके, तो आपके अंदर क्षमता है। और जब वो नहीं कर पाओगे तो बेचैन रहेंगे, खुश। इसलिए सारे संसार के लोग बेचैन। जिस रावण के सामने सारे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे, हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो अपने मन का सब कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ कर लिया